तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर 8.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किया गया है। वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे बनती हैं, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कैसे आप एक से ज्यादा 2 3 4 5 आइडेंटिटीज बना सकते हो, और कैसे उस एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अलग अलग घुमा फिरा के कॉम्बिनेशन के साथ में पूछा जा सकता है, वो सारी की सारी चीजें हमने 8.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करी हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन। तो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स क्रैकल, दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। पूछा गया है कि हमें साइन को एक्सप्रेस करना है कॉट की भाषा में, कि कॉट की लैंग्वेज के अंदर अगर लिखें, कॉट की शकल सूरत में इसको कन्वर्ट करें तो साइन कैसा दिखेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो, आपको एक फॉर्मूला पता होगा जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर यानी कि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करा था। cot a प्लस 1 इज इक्वल्स टू होता है cosec स्क्वायर a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हम cosec a को क्या लिख सकते हैं, cot a स्क्वायर को तो cot a स्क्वायर ही रहने दो, cosec स्क्वायर a, क्योंकि देखो यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, लाइक cosec a जो होता है वो 1 अपॉन साइन a होता है। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा भी होता है, लाइक साइन पहले लिख लो और 1 अपॉन cosec, ये भी बताया था। ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है, साइन इस तरफ चले गया, cos नीचे आ गया, वो सॉरी cosec उधर चले गया और साइन इस तरफ आ गया। ठीक है, तो ये एक ही फॉर्मूला होता है, और आप ओरिजिनल फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ओरिजिनल फॉर्मूला जो था कि भाई साइन a इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec होता है, और इसका उल्टा भी मैंने बताया था कि cosec इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन होता है। cosec जो है वो यहाँ चले जाता है, साइन नीचे आ जाता है। तो आप, मेरे को तो देखो cosec का साइन बनाना है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, cosec इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन a लिख दिया। अगर आप ऊपर वाली चीज भी लिखते हो तो भी कोई बुराई नहीं है, आप ऊपर वाली सेम चीज लिख दो और यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है लेकिन cosec स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर क्या है cosec a, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा फिर, cosec स्क्वायर a किसमें चेंज हो जाएगा फिर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर a के अंदर। बस हमें किसकी रिस्पेक्ट के अंदर वैल्यू निकालनी है, साइन की। क्या ये साइन आ गया है, नहीं, ये क्या है 1 अपॉन साइन है, तो हम इसको ऊपर कर देते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू, जब हमने इसको रेसिप्रोकल करा है तो हमें इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि कॉट ऊपर था इस बार, तो इस बार नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर a प्लस 1। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या हमें साइन की फॉर्म के अंदर बताना है, हमें साइन a बताना है कि कॉट की फॉर्म के अंदर, लेकिन अभी हमारे पास में साइन स्क्वायर आ चुका है कॉट की फॉर्म के अंदर, हमें क्या चाहिए, बस साइन चाहिए। तो यहां से मैं स्क्वायर रूट कर देता हूं दोनों तरफ, तो यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन, और यहां से स्क्वायर रूट हटेगा, तो इन दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। क्योंकि यहां पर अगर कोई अकेली वैल्यू होती, जैसे कॉट स्क्वायर होता, तो हम स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई अकेली वैल्यू नहीं है, यहाँ पर क्या है, कॉट स्क्वायर a प्लस 1 है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर नहीं काटेंगे, इसके ऊपर अंडर स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे साइन a को हम कॉट की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो वो इस फॉर्म के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन का आंसर। अब देखते हैं सेक का। तो देखो आपके पास में एक आइडेंटिटी थी, tan स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a होता है। ठीक है, अब देखो ये जो tan है, आपको पता है tan का मतलब क्या होता है, कॉस, अगर मैं इसको tan को कॉट के अंदर कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1 अपॉन कॉट लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, क्योंकि कॉट जो है वो tan का उल्टा होता है और tan जो है वो कॉट का उल्टा होता है। यहाँ पर आप आइडेंटिटीज लिख सकते हो जो आपने लिखी है, कि भाई tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट a होगा। ठीक है, अगर थीटा लिखा है तो थीटा लिख दो, b लिखा है तो b लिख दो, c लिखा है तो c लिख दो, जो लिखा है वो लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें सेक स्क्वायर को दिखाना है, सेक को दिखाना है हमें कॉट की फॉर्म के अंदर, लेकिन हमारे पास में सेक स्क्वायर है अगेन ये, तो पहले मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूँ, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखो, कॉट स्क्वायर ए है, यहाँ पर 1 मान लो, तो कॉट स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से कर दो, तो ये प्लस 1 आ जाएगा, और कॉट स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई इस वाले 1 से कर दो। बेसिकली एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया है मैंने। ठीक है, जैसे हमारे पास में कोई नंबर लिखा होता है ना, 2 एंड 2/5 लिखा वाले से, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10, और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से ऐड कर देते हैं, यानी कि 10 + 2 डिवाइडेड बाई 5, ये तो करते हैं। अब यहाँ पर यही तो और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 + 2/5 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अभी यही होगा। देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 आ जाएगा, 10 को 2 से ऐड कर दो, तो 10 + 2 12/5 आ जाएगा, यही तो आएगा। तो बेसिकली ये वही चीज है, देखिए आप एलसीएम लेके भी करोगे तब भी वही आंसर आएगा, एलसीएम लेके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, लेकिन आप एलसीएम लेने से बढ़िया है कि आप डायरेक्ट करना सीखो। आप दोनों का एलसीएम कितना आएगा, कॉट स्क्वायर ए, और 1 का एलसीएम कितना आएगा, कॉट स्क्वायर ए ही आएगा। कॉट स्क्वायर ए को हम करेंगे सिर्फ डिवाइड, जब कॉट स्क्वायर ए को डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा, 1, और जो आंसर आता है उसके ऊपर वाले से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 1 सा होता है 1,
फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया, माइनस का है तो माइनस का। अब देखो कॉट स्क्वायर ए को 1 डिवाइड करेगा, 1 किसी को भी डिवाइड करता है तो आंसर जो है वो सेम रहता है। तो 1 ने जब इसको डिवाइड करा तो आंसर आएगा भाई कॉट स्क्वायर ए। जो आंसर आता है उसकी कर देते हैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है 1। अब 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो चेंज नहीं होता, तो सेम ही आएगा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक सही है, समझ में आ गया है। इसको इरेज कर देता हूँ, ये समझाने के लिए आपको कैलकुलेशन समझाई थी, क्योंकि बच्चे लोगों को यहाँ पर कैलकुलेशन में हमेशा दिक्कत होती है कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्रिक की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो कैलकुलेशन आई वो मैं आपको समझाता जाऊंगा, चाहे थोड़ी बहुत वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन आपको कैलकुलेशन क्लियर होनी जरूरी है। अब यहाँ पर देखो ये स्क्वायर में आई है हमारे पास में, हमने सेक को दिखा तो दिया कॉट की फॉर्म के अंदर, लेकिन सेक जो है हमारे पास में स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर रूट बनाएंगे। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा सेक ए। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट नहीं सकता, क्योंकि इसके साथ में क्या है 1 है। अगर 1 प्लस की जगह मल्टीप्लाई में होता, ये डिवाइड में होता तो हट जाता, लेकिन एक साथ है तो मैं क्या करूंगा स्क्वायर रूट लगा दूंगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, ये नीचे क्या लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर है, ये अकेला लिखा हुआ है, इसके साथ में कोई 1 प्लस का नहीं है, तो इसके ऊपर का हम हटा सकते हैं स्क्वायर, इसको अंडर रूट में लिखने की जरूरत नहीं है। तो सेक ए की अगर सेक ए को हम कॉट के अंदर दिखाना चाहें तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी बन सकता है कि भाई सेक ए की वैल्यू कॉट के अगर अकॉर्डिंग देखी जाए तो क्या होगी, तो ये होती है, तो ये फॉर्मूला भी बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट वाला क्या है 10। 10 तो इतना ईजी है, सबको पता है, tan a इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए होता है। तो अगर 10 को कॉट बनाना हो तो ये लिख दो बस, 10 को अगर कॉट की तरह दिखाना बस हो गया। ठीक है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की जैसा ही है, जहां पर हमें बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बतानी है ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी कि सेक ए की रूपरेखा के अंदर बोल लो, हमें बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बतानी है, यानी कि साइन कॉस कोसेक टेन कॉट। ठीक है, एक्सेप्ट सी। अब देखो सेक ए बताना, यानी कि सारे के सारे जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो ए की फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए होने चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे इजी वाला देखो कैसे निकल सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कॉस ए क्या होगा 1 अपॉन सेक ए, कॉस और सेक का रिलेशन रेसिप्रोकल का होता है। ठीक है, तो कॉस हमने सबसे पहले निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं अब tan निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि tan और सेक का एक फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। हमें tan को दिखाना है इस फॉर्म के अंदर, सेक की फॉर्म के अंदर, तो हम सबसे पहले 1 को इधर ले चलते हैं, क्योंकि tan को हमें एक तरफ लिखना चाहिए, एक साइड में रखना चाहिए, क्योंकि हमें tan की वैल्यू निकालनी है अल्टीमेटली। ठीक है, तो 1 को उधर ले चलते हैं, 1 हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो यहाँ से tan स्क्वायर है, ये क्या है tan स्क्वायर ए, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें केवल tan की वैल्यू निकालनी है। तो tan क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट कर दो दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ से तो स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस का है तो स्क्वायर रूट हटेगा नहीं, बल्कि अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात को क्या बोला गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। और देखो यहाँ पर हमें अगर निकालना हो किसकी वैल्यू, अगर कॉट की वैल्यू निकालनी हो तो आपको पता है tan का मतलब क्या होता है, tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए होता है। ठीक है, तो इस tan की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, और यहाँ पे तो ये सेम ही रहेगा, देखो ये एक वैल्यू निकल चुकी है और ये एक वैल्यू निकल चुकी है। अब मैं आप कॉट की वैल्यू निकाल रहा हूँ, हमारे पास में 1 बाय कॉट की वैल्यू आ गई है, हमें कॉट की चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो कॉट ए को ऊपर ले चलो और इसका भी रेसिप्रोकल करोगे तो ये ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। ये होगी हमारे पास में किसकी वैल्यू, कॉट ए की वैल्यू होगी। ठीक है, ये यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, इसके अंदर हम साइन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो साइन की वैल्यू कैसे निकल सकती है, हमारे पास में कॉस की वैल्यू आ चुकी है, और साइन और कॉस का एक फॉर्मूला होता है, ये भी एक वैल्यू आ गई है, जो कि होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। हमारे पास में देखो कॉस की वैल्यू आ चुकी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कॉस की वैल्यू क्या है 1 अपॉन सेक ए, और कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ये कि कॉस ए जो है वो इज इक्वल टू है 1 अपॉन सेक ए के। तो अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है तो सेक ए का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, स्क्वायर लिख दो, क्यूब लिखना है तो क्यूब में लिख दो। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर हमें चाहिए किसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन को इधर रहने देते हैं, सेक को एक तरफ कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये सेक को इधर ले चलो, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अगेन यहाँ पे ऊपर 1 है, माइनस का साइन है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो क्या आंसर आता है, एलसीएम नहीं लेना, डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखो सेक स्क्वायर, ये सबसे पहले यहाँ पे साइन लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। देखो सेक स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, तो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, फिर माइनस का साइन है, नीचे 1 है और नीचे
sec स्क्वायर ए। कुछ नहीं होता तो यहाँ पे 1 मान लो, इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है इससे ऊपर वाले से, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इस ऊपर वाले से, और एक एक बार दोनों नीचे वाले की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो नीचे वाली की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो sec स्क्वायर ए ही आएगा। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये आ गया sec स्क्वायर ए। यहाँ पर इस 1 की मल्टीप्लाई इससे हो गई तो माइनस का साइन लगाकर -1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें साइन की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर, तो हम कर देते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट, यानी कि यहाँ से हमने 2 हटा दिया ऊपर का, तो यहाँ से भी हटाएंगे। अब यहाँ से हटाने का मतलब तो यहाँ तो बनता नहीं क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे अंडर रूट sec स्क्वायर ए -1, और नीचे साइड पे हट सकता है क्योंकि इसके sec क्या है यहाँ पे अकेला है, तो sec ए। तो साइन की रूपरेखा के अंदर अगर हम sec को देखना चाहें कि sec कैसा दिखेगा साइन के टर्म्स के अंदर, तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये हुई एक वैल्यू। तो हमारी cos tan cot और साइन निकल चुकी है, 4 निकल गई, बचती है cos sec। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, साइन की वैल्यू साइन और cosec का एक रिलेशन होता है रेसिप्रोकल का। ठीक है, साइन ए इक्वल्स टू cosec ए होता है, तो आप यहाँ पर साइन की जगह ये लिख सकते हो 1 बाय cosec ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको ये सेम लिख दो आप sec स्क्वायर ए -1 और sec ए। हमें cosec की वैल्यू लेकर आनी है, तो cosec के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि हमारे पास में 1 बाय cosec की वैल्यू आ गई है। तो cosec ए क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करके हमने इसको, तो इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि sec ऊपर चले जाएगा, sec ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट sec स्क्वायर ए -1। तो ऐसे वैल्यू निकल कर आ जाएगी बाकी की 5। ठीक है, तो जो फॉर्मूले सिखाए हैं उसी से ये फॉर्मूले बन रहे हैं। ऐसे देखो डायरेक्ट फॉर्मूले भी आ जाएंगे कि भाई cosec स्क्वायर cosec ए क्या होता है, sec ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट sec स्क्वायर -1। ये भी एक फॉर्मूला है अपने आप में, समझ में आई बात। ये cosec की वैल्यू दे देंगे और इसकी वैल्यू पूछेंगे, पता करेंगे, पता करिए दोनों इक्वल है या फिर नहीं है, तो दोनों इक्वल ही होती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कुछ पार्ट दिए गए, इसमें हमें एमसीक्यूज वाले हैं, हमें ऑप्शन चूज करना है कौन सा सही होगा। बस यार पहले आंसर लिख दिया क्या 1। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर हमें टोटल 4 पार्ट है, हम एक एक करके करेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी आपसे एक से ज्यादा तरीके से समझा दूं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसमें कर सकते हो। ठीक है, तो बोला गया है 9 sec स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दिए गए 1980। देखो बेटा, आपको अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको एक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, जो हमने अभी सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी लगाया था, tan स्क्वायर ए +1 इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर। ठीक है, अब आपको अगर आप tan को इधर ले आओ, तो हमारे पास में क्या वैल्यू बचेगी, 1 इधर बच जाएगा, यहाँ पे tan आ जाएगा नेगेटिव का, उधर पे पॉजिटिव है तो इधर पे नेगेटिव। तो देखो sec स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए जो आ गया 1 के बराबर आ गया। यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, 9 sec स्क्वायर -9 tan स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 9 और 9 दोनों तरफ है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, अंदर ब्रैकेट में लिख लेते हैं sec स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। देखो sec स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है, हमने ऊपर लिख लिया है, तो इन दोनों को लिख सकते हैं 1। तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये इसका सिंपल इजी तरीका था। अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ या नहीं समझ में आ रहा हुआ, एग्जाम के अंदर भूल जाओ, तो आप एक और तरीके से कर सकते हो। जैसे देखो हमारे पास में आपको इतना तो याद होना चाहिए, ये 9 मल्टीप्लाई बाय sec स्क्वायर ए। sec की वैल्यू क्या होती है बच्चों, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, और ये क्या है sec स्क्वायर है, तो हम लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस का स्क्वायर, -9 tan स्क्वायर ए। tan की वैल्यू क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, स्क्वायर में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो 9 और 9 दोनों तरफ है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, जैसा हमने यहाँ पे करा था। तो यहाँ पे बच जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं बेस स्क्वायर का बेस स्क्वायर से, तो सेम ही आएगा। जब नीचे अगर सेम होता है तो ऊपर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बाहर ये 9 हो गया। देखो हाइपोटेन्यूस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर होता है। जैसे आप अगर आप ये लिखते हो, पाइथागोरस थ्योरम लिखते हो, तो हम कैसे लिखते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर को उधर ले जाओगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप बिना देखे भी कर सकते हो, ये देखिए, ये दिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा है। ये चीज आप बिना देखे कर सकते हो, और अगर आप बेस स्क्वायर को उधर ले जाओ तो यहाँ पे बचेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर कहीं पर यहाँ पे लिखा हो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट परपेंडिकुलर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर की जगह लिखा जा सकता है बेस स्क्वायर, और नीचे बेस स्क्वायर ऑलरेडी था, इससे ये कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 9। दोनों तरीके से आपको जो भी सही लगता है आप उसके साथ में इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है,
ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसके 4 पार्ट है, एक एक करके करते हैं। देखो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट समझते हैं। बोला गया है 1 प्लस tan थीटा और प्लस sec थीटा, देन ब्रैकेट 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। हमें वैल्यू में निकालनी है इसकी। तो हमें यानी कि इसके अंदर जब देखो जैसे वैल्यू पूछी गई तो वैल्यू कब आती है, जब हमारे पास में वैल्यू कहाँ पे दी जाती है, हमारी जो टेबल है उसके अंदर वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा वैल्यू अज्यूम करके ही सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट, यहाँ पर जो थीटा है उसको मैं कुछ भी 30 मान लो। आप बेसिकली है ना 30, 45 और 60 ही मानना। ठीक है, इनमें से कुछ भी मान लोगे आपका आंसर आ जाएगा। 0 और 90 मत मानना, क्योंकि देखो बहुत सारी वैल्यू में 0 नॉट डिटरमाइंडेड होती है। जैसे cot 0 जो है वो नॉट डिटरमाइंडेड होता है। ठीक है, तो इसलिए उस केस के अंदर आप उसको 0 मत मानना। ठीक है, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 30, 40 और 60 मान लेना, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू नॉट डिटरमाइंडेड नहीं होती है। ठीक है, 30, 40 और 60 पर, इसलिए आप 30 मान सकते हो। आप 45 मानोगे तब भी आपका आंसर आएगा, 60 मानोगे तब भी आएगा। ठीक है, तो मैंने 30 मान लिया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस, अब देखो tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3 प्लस sec थीटा, यानी कि sec थीटा की जगह क्या लिख देता हूँ मैं, sec 30। ठीक है, या फिर एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं। ये लो 1 प्लस थीटा की जगह मैंने 30 मान लिया, तो tan 30 लिख लेता हूँ। sec थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री लिख लेते हैं। 1 प्लस tan थीटा, कॉट है तो कॉट 30 लिख लेते हैं, माइनस cosec थीटा यानी कि cosec 30। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 1/tan 30 होता है 1/√3 प्लस sec 30 होता है 2/√3, देन ब्रैकेट 1 प्लस cot 30 होता है √3 माइनस cosec 30 होता है 2, क्योंकि sin 30 होता है 1/2, तो ये हो जाता है इसका रेसिप्रोकल 2। ठीक है, आपको भी याद करना है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो एक दूसरे का रिलेशन निकाल कर। अब देखो अगेन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, √3 आएगा। √3 की आप 1 से डिवाइड करो। इस तरह की कैलकुलेशन ऐसे ही करनी होती है। नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, तो नीचे वाले का एलसीएम क्या आता है, √3 आता है। √3 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, √3, और जो आंसर आता है उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, √3 को √3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पर भी सेम ये करेंगे, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 में से 2 को माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये तो आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब ये हो गया 3 प्लस रूट 3 प्लस 3 हो गया, √3 प्लस 3 हो गया, और यहाँ पर √3 माइनस 1 है। ठीक है, अब इनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ध्यान से देखो। देखो यहाँ से √3 आप कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर क्या बचता है, √3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1, ये पूरी की पूरी एक टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो √3 आप दोनों में से कॉमन भी ले सकते हो और आप इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दोनों ही तरीके से बता देता हूँ। पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। देखो √3 की मल्टीप्लाई होगी √3 से, तो आपका आंसर आएगा 3। √3 क्या हो जाएगा, √9, और √9 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। √3 की मल्टीप्लाई में 3 से भी करूंगा तो ये आ जाएगा 3 √3। मैंने आपको बताया था एक्स वाई की तरह इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे अगर 3 की मल्टीप्लाई एक्स से करते हैं तो 3x लिखते हैं ना, साथ में लिख देते हैं जस्ट, वैसे ही इसको भी आपको साथ में लिख देना है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे करते हैं। -1 की मल्टीप्लाई आप √3 से करोगे तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा, माइनस √3 आ जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई प्लस 3 से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -3, और नीचे है आपके पास में ये √3। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं। 3 में से 3 चले जाएगा, 0 बचेगा। 3 √3 में से 1 √3 जाएगा, ये कुछ नहीं है तो 1 √3 है। तो 3 √3 में से, जैसे 3x में से 1x जाएगा तो कितना आंसर आता है, 2x। वैसे ही 3 √3 में से 1 √3 जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 √3। जैसे हम 2x लिखते हैं साथ में, वैसे ही 2 √3 लिखेंगे। ठीक है, अगेन ये कैलकुलेशन है, तो मैं आपको साथ साथ सिखाता जा रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो ऐसे आपका आंसर आ गया 2। ठीक है, आप इसमें से 45 मान के करके चेक कर सकते हो, 60 मान के चेक कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। 30 तो मैंने करा दिया, आप खुद से करके देखो एक बार। ठीक है, अगेन ये कोई आखिरी तरीका नहीं है, दिस इज तरीका नंबर 1। अब देखते हैं तरीका नंबर 2। अब देखो सेकंड वे के अंदर हम अपना वही ट्रेडिशनल मेथड अपना सकते हैं यहाँ पर, जो कि हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल्स की जो वैल्यूज होती है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस और बेस, हम उसके साथ में भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1 प्लस tan थीटा है प्लस sec थीटा है, 1 प्लस cot थीटा है माइनस cosec थीटा है। ठीक है, अब देखो 1 प्लस tan थीटा, tan की वैल्यू क्या होती है बेटा, tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, प्लस sec थीटा, sec क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मल्टीप्लाई 1 प्लस cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, माइनस cosec क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम इसको क्या कर सकते हैं,
बी नीचे 2 बार बी है और नीचे यहाँ पे 2 बार पी है, तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले तो। देखो सबका एलसीएम क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया था, 1 अंडर रूट थ्री, एलसीएम क्या आ गया था, अंडर रूट थ्री। और बस अंडर रूट थ्री की मल्टीप्लाई इस वाले 1 के साथ में होगी थी, बाकी ऊपर वाले नंबर दोनों सेम आए थे, 1 का 1, 2 का 2। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट करना सीख सकते हो आप। बी स्क्वायर नहीं आएगा, केवल बी आएगा एलसीएम। ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, बी की डिवाइड करोगे 1 से तो बी आएगा, और उस बी की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो बी आ जाएगा। यहाँ पर तो पी प्लस एच यही आएगा सेम। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी देखो नीचे पी बच जाएगा और यहाँ पर 1 की जगह पी हो जाएगा। समझ में आ रही बात यहाँ तक? अब आप ध्यान से देखो, आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप कुछ इसको ऐसे लिखोगे, बी प्लस पी प्लस एच, और बी इसको ऐसे लिख लो, बी प्लस पी माइनस एच। ठीक है, बी को पहले लिख दे, पी को बाद में। नीचे आ गया बी और पी। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो, आप इतने को मान लो ए, बी प्लस पी को मान लो आप ए, और ये मान लो आप बी। तो देखो ए प्लस बी, ए प्लस ए माइनस बी। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि भाई ए की वैल्यू है वो बी प्लस पी है, और जो बी की वैल्यू है वो केवल एच है। ठीक है, अब आप यहाँ पे पुट कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि ऊपर वाले को आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब, चलो एक लाइन और बढ़ा ही लेते हैं आपके लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बी प्लस पी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है एच, तो एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीपी। नीचे बीपी है उसको भूल मत जाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, बी का स्क्वायर ये क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको सॉल्व कर लो, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 बी पी, 2 ए बी लिखते हैं ना, बी पी हो गया वो, ए की वैल्यू होगी बी और पी की वैल्यू होगी बी, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो तो यहाँ पर एक ए कहाँ पर आना चाहिए, बी की जगह आना चाहिए, और जो बी की वैल्यू है वो पी होनी चाहिए। ए और बी के अंदर कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बार बार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बी है ना और यहाँ पर बी है, ये फॉर्मूले का बी है और ये एक्चुअल बी है क्वेश्चन का। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए की जगह बी का स्क्वायर लिख दिया है, बी की वैल्यू क्योंकि पी थी तो पी का स्क्वायर लिख दिया है, प्लस 2ab, ए की जगह बी लिख दिया, बी की जगह पी लिख दिया, माइनस हाइपोटेनस स्क्वायर, नीचे क्या बचता है बीपी। अब ध्यान से देखो, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्योंकि बी क्या है यहाँ पर, बी का मतलब क्या है यहाँ पे बेस है, और पी का मतलब क्या है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का जो सम होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी लगाई है वो प्रॉपर्टी लिख देते हैं पहले तो। एक तो हमने ये लगाई है, बेटा प्रॉपर्टी आप लिखते चलोगे तो इसमें आपका ही फायदा है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो हम ये लगाने वाले हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर, तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपोटेनस स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है यहाँ पे और कैसे आंसर आएगा हमारा 2। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाएगा, बच गया क्या 2 बीपी डिवाइडेड बाई बीपी, बीपी से बीपी कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो आप दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है आप उसके साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, दोनों ही वैलिड क्वेश्चन हैं, दोनों ही वैलिड आंसर है इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन तो एक ही, आंसर जो है दोनों ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो स्टूडेंट, पार्ट नंबर थर्ड देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है sec a प्लस tan a ब्रैकेट 1 माइनस sin a किसके इक्वल होगा, sec a के इक्वल होगा, sin a के इक्वल होगा, cosec a के इक्वल होगा और cos a के इक्वल होगा। देखो ठीक है, करते हैं इसको भी। sec a है तो sec की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, sec होता है 1 अपॉन cos होता है, ठीक है, और tan क्या होता है, sin a अपॉन cos a। यहाँ पे मैंने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लिया, साइन ए को साइन रहने देते हैं, साइन ए रहने देते हैं। हमने जो भी यहाँ पे फॉर्मूला लगाया ना आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कॉस ए इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन सेक ए के, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या लगाया हमने कि tan ए इक्वल होता है साइन ए और कॉस ए के। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ लिखनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और करवाऊंगा तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ लिखनी चाहिए साइड में, और बेसिकली फॉर्मूला लिखोगे तो आपका जो आंसर है वो अच्छा लगेगा देखने में टीचर को भी, कि आपकी कुछ गलती होगी तो टीचर देखेंगे कि भाई बच्चे को एग्जाम्पल लाइक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उसने खुद से करा है ये सॉल्व और अच्छे से उसको फॉर्मूले वगैरह याद है, तो आपका जो आंसर शीट है थोड़ी लेंथी हो जाएगी, थोड़ी डिस्क्रिप्टेड हो जाएगी, यानी कि चीज़ें आपने अच्छे से डिस्क्राइब करी हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर आप चीज़ें लिख रहे हो, आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो। ठीक है,
एग्जामिनर जो है वो कई जगह पर आपके मार्क्स जो है वो ऐसे में कट नहीं करता है, या ज्यादा कट करने की जगह कम कट करता है अगर आपका आंसर गलत आ जाए। ठीक है, तो इसलिए हमेशा डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर लिखना चाहिए। खैर, अब देखो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। कॉस और कॉस का एलसीएम तो कॉस ही आएगा, और ऊपर हमारे पास में बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस साइन ए की 1 माइनस साइन ए से, और ये फॉर्मूला बन जाएगा देखो a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला लिख देते हैं a प्लस बी, और यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला साइड में a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देते हैं 1 का स्क्वायर तो देखो 1 ही होता है, और माइनस साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है। नीचे बचता है हमारे पास में कॉस ए। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है जो है वो कॉस ए होता है। कैसे होता है बता देता हूँ आपको, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, जहाँ पे था कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। बेसिकली साइन पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो अगर साइन को ले चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। देखो ऊपर कॉस स्क्वायर ए यानी कि 2 बार है, और नीचे 1 बार है, तो जब नीचे 1 बार है ऊपर 2 बार है तो 1 बार से 1 बार का तो कट जाएगा ना, है ना। या आप ऐसे लिख सकते हो कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। कोई चीज स्क्वायर में होती है उसको 2 बार लिख लेते हैं, 1 बार से 1 बार कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगेन ये कोई एक आखिरी तरीका नहीं है। ठीक है, ये तरीका नंबर 1 है। तरीका नंबर 2 समझ लो। हमारे पास में ये टर्म्स है सेक ए। ठीक है, ठीक है, क्या देखो हम इसे वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, कोशिश करते हैं, हो जाएगा वैल्यू पुट करके भी, कोई बुराई नहीं है। सारे थीटा जो है वो सेम है, ए ए ए। अगेन आप 30 डिग्री 45 और 60 में से कुछ भी मान सकते हो। मैं 30 डिग्री मान लेता हूँ, ए की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 30 डिग्री। लेट एंगल जो इनका एंगल है वो मैं 30 डिग्री मान लेता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारे पास में ये भी 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री और 30 डिग्री, मतलब सेक 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कोसेक 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, ये वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो मैं 30 डिग्री मान लेता हूँ, तो देखो सेक 30 क्या होता है, सेक 30 होता है 2 डिवाइडेड बाई रूट 3, टेन 30 होता है 1 बाई रूट 3, 1 माइनस साइन ए, साइन 30 यानी कि साइन 30 क्या होता है साइन 30 होता है 2, 1 बाई 2। अब सॉल्व कर देते हैं, दोनों का एलसीएम कितना आएगा रूट 3, तो 2 प्लस 1 आ जाएगा ऊपर, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 बाई रूट 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 में से बन जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, तो हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं यहाँ से। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ऊपर क्या है रूट 3 और नीचे क्या है रूट 3, तो ऊपर वाली 3 को हम कैसे लिख सकते हैं रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, ऐसे लिख सकते हैं ना, और नीचे भी रूट 3 है, और ये 2 मल्टीप्लाई का 2 को भी यहाँ लिख लेते हैं इसके साथ में। अब देखो, क्योंकि मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा अभी आंसर क्या आ रहा है, अगर मैं इसको ऐसे वैसे सॉल्व करूँ, ऊपर ऊपर 3 बनता 3 और इसकी मल्टीप्लाई से कर दूँ, ये आंसर आ रहा है मेरा, और ये किसी की वैल्यू नहीं होती 30 डिग्री पर। 30 डिग्री पर क्या ये टेबल में ये वैल्यू नहीं होती है ना, तो इसलिए मैंने इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करी है, मैंने ऊपर से 3 हटाने की कोशिश करी है बस। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपको कैसे पता लगेगा, हमें कैसे, आपको तो पता है कि आपको ये 3 को 2 बार अंडर रूट 3 में लिखना है, हमें कैसे पता लगेगा, हम तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, 3 बंदा 3 और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन आप फिर देखो आपका आंसर जो आ रहा है वो तो किसी की वैल्यू मैच कर ही नहीं रहा ना। 30 डिग्री आना चाहिए बेसिकली, मतलब एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो किसी न किसी का 30 डिग्री हो। ठीक है, क्योंकि हमने ए की वैल्यू 30 मानी है। अब आप यहाँ पर देखो, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचता है रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। चेक करो कि रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 30 डिग्री पर किसकी वैल्यू होती है, टेबल निकाल के टेबल पे चेक करो, क्या कॉस 30 की वैल्यू होती है, क्या कॉस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 बाई 2, हाँ कॉस 30 की होती है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा कॉस ए। समझ में आई बात, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये था तरीका नंबर 2। फिर से कहूंगा ये कोई आखिरी तरीका नहीं है। ठीक है, और भी तरीके से कर सकते हो। क्या हमारा वो वाला मेथड यहाँ पर काम करेगा जिसके अंदर हम हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस को लगाते हैं, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, वो कोई अलग लॉजिक थोड़ी ना है। तरीका नंबर 3 देख लो, सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। सेक की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सेक की वैल्यू होती है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस, तो ये लिख दिया एच बाई बी, टेन ए पी बाई बी, 1 माइनस साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम कितना आएगा बी, ऊपर आ जाएगा एच प्लस बी,
यहाँ पर h की मल्टीप्लाई 1 से कर दो तो h माइनस पी अपॉन में h। पता है ना क्या हुआ है, h को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h बन जाए h और माइनस पी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे ये 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। h और 1 का एलसीएम h आएगा, इस h को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर h आएगा, जो आंसर आता है उसके ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो h की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो h आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पर करेंगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, h को h से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1। जो आंसर आता है उसके ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई पीछे करेंगे तो p आंसर आएगा। तो इसलिए देखो मैं आपको बार बार समझाता भी जा रहा हूँ कैलकुलेशन, हालांकि मैं बहुत कुछ में पहले समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बार बार आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप डायरेक्ट लिखना सीख जाओ कि डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिखने से क्या होगा, आपका एग्जाम के अंदर आपका टाइम बचेगा बस, और आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, डायरेक्ट लिखने जब हम सीख जाते हैं तो हम क्वेश्चन देख के समझ जाते हैं कि क्या फॉर्मूला लगने वाला है। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, बी और एच की मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले, तो ये एक तो हो जाएगा बी एच, ऊपर बच रहा है एच प्लस पी मल्टीप्लाई बाय एच माइनस पी। अगेन फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे देख लो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे लिख लेते हैं बी एच। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है, बेस स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में बताया है। नीचे क्या बचता है बी एच, ऊपर 2 बार बी है, नीचे 1 बार बी है, 1 बार बी से 1 बार बी कट जाएगा तो ऊपर 1 बार बी बचेगा, नीचे बचेगा एच। अब देख लो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस होता है। ये लो 3 तरीके से करा दिया, जो भी तरीका अच्छा लगता है, तीनों ही छोटे छोटे हैं, जो भी तरीका अच्छा लगता है आप उसके साथ में क्वेश्चन को कर सकते हो, 3 तरीके से कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये था इसका थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, वो भी देखते हैं। देखो स्टूडेंट, पार्ट नंबर थर्ड समझते हैं, सॉरी फोर्थ पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा इन सब में से। तो देखो करने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले आपने एक आइडेंटिटी तो देखी होगी, तो सीधा सीधा आपको आइडेंटिटी दिख रही है कि भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है वो होता है sec स्क्वायर ए के बराबर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है cosec स्क्वायर ए के बराबर। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 प्लस टेन ए के बराबर, ए की जगह लिख दो sec स्क्वायर ए और इसकी जगह लिख दो cosec स्क्वायर ए। ठीक है, क्या अभी इनमें से कुछ बन सकता है, यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा है। और सब्स्टिट्यूट करके देखो, sec की वैल्यू क्या होती है, sec होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड है ना, cosec क्या होता है, cosec होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये डिवाइड का साइन हटाओ, उसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, तो साइन ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, साइन की मल्टीप्लाई 1 से हो गई, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, देखो यहाँ पर हमने जो आइडेंटिटी लगाई थी वो लिख देते हैं सबसे पहले, तो कॉस ए अपॉन 1 अपॉन सेक ए और साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक ए। आइडेंटिटी लिखने से बेटा आपको याद भी होती रहेंगी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए क्या होता है, टेन ए, और यहाँ पे साइन का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है, तो यहाँ पे टेन का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका देखो क्या हो सकता है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं ना हम। अब देखो यहाँ पर ध्यान से 30 ले लो, ठीक है, ये चलो बार बार 30 ले रहे, 45 ले लेते हैं, कोई नहीं। लेट जो इनका एंगल है वो 45 हो गया। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। टेन 45 क्या होता है, टेबल में देखो टेन 45 होता है 1, और कॉट 45 क्या होता है, टेन 45 का उल्टा रेसिप्रोकल, तो वो भी 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, और टेन 45 होता है 1, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। याद रखना ये स्क्वायर में लिखना है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। यहाँ पर कॉट 45 क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर, तो बेसिकली 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और नीचे भी 2, कट के आपका आंसर कितना आ गया 1। अब आप चेक कर लो यहाँ पर इनमें से किसकी वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर आपका आंसर कॉट स्क्वायर ए भी हो सकता है और टेन स्क्वायर ए भी हो सकता है इस केस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 45 लेने से हमारे दोनों ही आंसर सही आ रहे हैं, मतलब 2 आंसर आ रहे हैं हमारे, एक तो कॉट भी आ रहा है और टेन भी आ रहा है, तो इसलिए हमें 45 नहीं लेना चाहिए। ऐसे केस के अंदर फिर हम 60 या 30 ले लेते हैं। चलो तो एक बार 30 लेके देख लेते हैं। सो लेट ए 30 डिग्री, अब 30 डिग्री लेके करते हैं।
1 प्लस टेन ए, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? देखो यहाँ पर आंसर जो है वो कॉट स्क्वायर है और टेन स्क्वायर है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वन जो वैल्यू होती है, देखो वन जो वैल्यू होती है, यानी कि आप चेक कर लो किसकी 40, ए की वैल्यू हमने 45 लिया ना, तो देखो कॉट 45 की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है, और टेन 45 की वैल्यू भी 1 होती है। तो दोनों में से हमारे आंसर कौन से सही होंगे हमें ये नहीं पता अभी तक। ये तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि टेन स्क्वायर ए आएगा आंसर, है ना, लेकिन जरूरी थोड़ी ना यही आंसर आएगा। अगर हमें हमने पहला ही तरीका हमने ये लगाया हो, हमने पहला ही तरीका ये वाला लगाया हो, ये हमने लगाया ही ना हो, हमें आंसर पता ही ना हो, हमने तरीका ये लगा दिया हो पहला, तो आपके दो आंसर आ गए ना। और अगर आपके दो आंसर आ गए तो आप वैल्यू चेंज करनी चाहिए आपको, ठीक है। इस बार मैं ले लेता हूँ 30। तो टेन थर्टी कितना होता है बेटा? 1/√3 और उसका स्क्वायर करना है हमें, फिर डिवाइडेड बाय 1, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा, 1 प्लस कॉट है, ठीक है। तो कॉट 30 कितना होता है? √3 और √3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। अब आप चेक कर लो यहाँ से, नीचे तो आ जाएगा आपका 4, 3 + 1 4, यहाँ पर देखो 3 बनता 3 और एक 4, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। तो आप इसको ऐसे करके लिख लो सिंपल फॉर्म के अंदर, यहाँ पे लिख लो, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, 4/3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लो, ये 4 को लिख लो रेसिप्रोकल करके, इस 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर बचता है 1, नीचे बचता है 3, तो 1/3 आ गया हमारे पास में आंसर। अब आप ये चेक कर लो किसकी वैल्यू 30 पर 1/3 होती है, लेकिन 30 का स्क्वायर होना चाहिए, इन दोनों में से चेक कर लो। अब आप कॉट कॉट ए की जगह लिख लो 30, तो कॉट स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी? देखो कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, और कॉट स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1/3, जो कि वैल्यू किसकी होती है? 10 की, क्योंकि देखो tan 30 होता है 1/3, और हमें ऑप्शन क्या दिया गया? tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे 30, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? tan 30 होती है √3, तो ये हो जाएगी 1/3, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए अब 30 रखने पर हमारा आंसर सही आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो उसको, और यहाँ पर हमारा वो तरीका भी बिल्कुल काम करेगा जो आप सोच रहे हो। आप वीडियो पॉज करके खुद से भी उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और आपको करना चाहिए, जो कि है हमारा परपेंडिकुलर वगैरह, ठीक है। तो चलो मैं करवाई देता हूँ आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगेन tan की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस और उनका स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइडेड में 1 प्लस कॉट की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर और उनका स्क्वायर, स्क्वायर कर देते हैं 1 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड के साइन को हटाओ और मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और इसको उल्टा कर दो। देखो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ पे सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो इससे ये कट जाएगा, ये आपको दे देगा 1, क्या दे देगा? 1 and 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 1, यहाँ पे क्या बचता है? पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब चेक कर लो किसकी वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस होती है, लेकिन उसका स्क्वायर, ठीक है। केवल tan की वैल्यू यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस होती है, और tan स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, तो ऐसे हमारा tan आंसर आएगा। बाकी कॉट की वैल्यू क्या होती है? बी अपॉन पी होती है, उल्टा होता है, ठीक है। और सेक की वैल्यू तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होती है, -1 तो है ही नहीं, ठीक है। तो आप तीनों तरीके में से जो भी तरीका आपको सही लगता है आप उससे कर सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड वाली साइड है उसको हमेशा राइट हैंड वाली में प्रूफ करना होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको ये प्रूफ करने में लग जाते हैं, वो नहीं है, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड की तरह दिखाना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे दोनों ही सॉल्व करने लग जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, प्रूफ लिखा हुआ है, ठीक है, प्रूफ करना है हमें। तो यहाँ पर एक तो है हमारे पास में cosec थीटा और एक है cot थीटा। तो cosec थीटा क्या होता है बेटा? cosec थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और माइनस cot थीटा होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और इनकी पावर है 2। यहाँ पर अगेन जो चीजें आप यूज कर रहे हो उसको लिख दो, cosec अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और cot थीटा होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। अब देखो दोनों का एलसीएम सेम आएगा, जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबर को तो सीधा ही लिख सकते हैं हम, यानी कि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर एक बार स्क्वायर लिख देते हैं, साइन के नीचे भी स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। हमें क्या लेकर आना है? कॉस की फॉर्म में लेकर आना है, तो ऊपर वाला तो कॉस दिख रहा है हमें, 1 माइनस कॉस, बस ऊपर 2 बार है, ठीक है। नीचे वाले को कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा, साइन की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन की जगह देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है 1।
कॉस को अगर उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। तो नीचे साइन की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। अब देखो इसका मतलब 1 का भी स्क्वायर, 1 के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखो ऊपर वाला जो नंबर है हमारे पास में, उसको तो आप एक बारी को अभी सेम लिख दो। नीचे देखो 1 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर कोई चीज ऐसे लिखी हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस कॉस थीटा और ए माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर वाले को भी लिख लेते हैं खोलकर, 1 माइनस कॉस थीटा, ये 2 बार है, पावर 2 है ना, तो उसको 2 बार लिख लेते हैं। फॉर्मूला मत लगाना यहाँ पर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें इस फॉर्म के अंदर चाहिए, ऑलरेडी इस फॉर्म के अंदर आ चुका है, ए माइनस 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्म के अंदर। फॉर्मूला लगा दोगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या बचता है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है और नीचे भी, उसको माइनस कर देते हैं। ऊपर क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा, आ गया सेम, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछा गया है, कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन, और यहाँ पर 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाय कॉस ए, उसको प्रूव करना है कि वो 2 सेक ए हो जाए। देखो ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। बेसिकली जो नीचे वाले, जो ऐसे तो सॉल्व करते हैं, नीचे वाले का हम एलसीएम लेंगे, लेकिन वो चीज भूल जाओ, ठीक है। एलसीएम निकालना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, जैसे मैंने आपको सिखाया, इसकी इससे करो, और नीचे वाली की आपस में मल्टीप्लाई करो, और वो नीचे लिखो। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखो यस है, इसकी पावर 2 लिख देते हैं क्योंकि 2 बार है, और नीचे 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई हो रही है कॉस ए से, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, फॉर्मूला लगा दो, 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और प्लस 2ab, तो यानी कि 2 साइन ए, ठीक है, ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मतलब क्या है 1, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो 2 ही रहेगा, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है। 2 साइन ए आ जाएगा। नीचे बचता है हमारे पास में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1, और ये वाला 1 ऑलरेडी यहाँ पर है, यहाँ पर है 2 साइन ए। यहाँ पे फॉर्मूला जो हमने लिया है वो लिख देते हैं। फॉर्मूला था हमारा कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दोनों का सम होता है 1, तो हमने 1 ले लिया था। 1 और 1 हो जाएगा 2, ये पहले नीचे वाली भी चीज लिख देते हैं, यहाँ पे जो है 1 और 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है। 2 और 2 को डिवाइड, 2 और 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम एक बारी, ठीक है। तो 2 और 2 कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया 2, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे बचता है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन, पूरा ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम यहाँ पे कहाँ तक पहुँच गए, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ तक अभी फिलहाल, 2 डिवाइडेड बाय कॉस ए। कॉस की वैल्यू क्या होती है, हाँ सेक भी ठीक है, कॉस ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक, यानी कि सेक की वैल्यू क्या होगी, इसका उल्टा, तो 1 अपॉन कॉस ए की जगह लिख सकते हैं सेक, आ गया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय सेक ए, ठीक है। यही प्रूफ करना था, ये इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट समझते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में हिंट भी दी गई है कि हमें ये जो टर्म्स है, हमें इसको ये प्रूफ करना है, लेकिन हिंट ये दी गई है कि सबको आप साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट करो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली लेकर के आना है सेक और कॉसेक लेकर आना है। और सेक जो है वो कहीं ना कहीं कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, और कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हिंट नहीं भी दी गई हो तो आपको ये, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अगर कहीं पे किसी चीज को प्रूफ करना हो तो आपको क्या कन्वर्ट करना चाहिए किसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस के अंदर इसको। तो देखो सबसे पहले तो जो tan है इसको हम एक तरफ एक साथ सॉल्व करेंगे, और इसको भी एक साथ सॉल्व करेंगे। तो tan को मैं लिख लेता हूँ क्या, साइन बाय कॉस, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट को लिख लेता हूँ कॉस थीटा, थीटा है तो थीटा लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। फिर ये प्लस का साइन, इसको इतना ब्रैकेट दे देते हैं। अब इस तरफ भी यही चीज कर देते हैं, कॉट को लिख लेता हूं मैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। कॉट ये होता है
फिर ये जो नीचे वाला जो नंबर है मैं इसको डिवाइड में लिख रहा हूँ ऐसे करके 1 माइनस tan थीटा को लिख लेते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो सबसे पहले हम इतना पार्ट सॉल्व करेंगे ये। ठीक है, ये मैं सोच रहा कि 1 डिवाइड का है तो 1 से डिवाइड कर दिया, ये 1 जो है इसके साथ में था पूरा नीचे, तो पहले ये सॉल्व होगा एक साथ ये वाला पार्ट। ठीक है, तो sin थीटा और cos थीटा तो सेम ही लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय देखो sin वन जा साइन थीटा बन जाए यानी कि साइन थीटा माइनस का साइन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो साइन है वो नीचे रहेगा। यहां तक चीज क्लियर है? सेम यही कैलकुलेशन यहां करेंगे, ये प्लस का साइन लगा दिया, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसको यहीं रहने देते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने का तरीका वही है, कॉस थीटा की डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कॉस थीटा बन रहा है इस कॉस थीटा माइनस का साइन साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, नीचे 1 मानकर एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड का जो साइन है सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करते हैं, ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर भी यही कर देते हैं, प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और साइन थीटा। यहां तक चीज क्लियर है? अब जो सीधी सीधी मल्टीप्लीकेशन है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा से हो जाएगी, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर यहाँ पे कॉस थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इसको एक साथ लिख देते हैं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस का साइन तो प्लस का साइन लगा देते हैं यहाँ पर, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा साइन और मल्टीप्लाई बाय कॉस माइनस साइन थीटा, ये थीटा यहाँ पे भी लगा देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आप यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर्स के अंदर आप सेम बना सकते हो इसको। ठीक है, आपको इसको सेम बना देना चाहिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाएगा ना तो एलसीएम लेने में इजी रहेगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह की कैलकुलेशन दिखे तो आप डिनोमिनेटर को सेम करिए। यहाँ पर देखो कॉस थीटा है, फिर साइन थीटा प्लस का है और माइनस का कॉस थीटा है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है देखो, जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है यहाँ पर उल्टा है, साइन माइनस का है कॉस प्लस का है, तो आप इसका माइनस का साइन बाहर निकाल लो। ठीक है, यानी कि माइनस का साइन निकाल लिया हमने बाहर। ठीक है, और ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो साइन है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेम, ये तो एक बार ही सेम लिख देते हैं, कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला जो साइन है माइनस का वो हम बाहर निकाल लेंगे तो माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का साइन कितना बन जाएगा, माइनस का। ऊपर जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो माइनस का रहेगा, नीचे वाला जो नंबर है वो माइनस का बन जाएगा, यानी कि माइनस का साइन यहाँ पर आ गया ना तो साइन चेंज हो गया बेसिकली। तो आप साइन जो है वो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे साइन माइनस का था, साइन प्लस का हो जाएगा, उसको मैं आगे ही लिख देता हूँ। और कॉस यहाँ पे प्लस का था तो कॉस हो गया हमारा यहाँ नेगेटिव, आगे इसलिए लिख दिया ताकि सेम सेम लगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक चीज क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम लेंगे नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। ठीक है, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। तो ध्यान से देखो जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो ये तो लिख देंगे हम एक बार, एलसीएम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ये और ये एक बार है सेम है तो इसको लिखेंगे हम एक बार ही, यानी कि जो चीज कॉमन है उसको लिखते हैं हम एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन क्या क्या नहीं था, कॉस थीटा और साइन थीटा, तो कॉस थीटा और साइन थीटा को यहाँ पे नीचे लिख देंगे मल्टीप्लाई में, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एलसीएम आप ऐसे भी ले सकते हो, देखो ये क्या क्या, जैसे आप एलसीएम करने की सोच रहे हो ना कि भाई मैं तो एलसीएम ऐसे लिखाना सिखाया है, तो क्या क्या है, कॉस मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरा नंबर क्या है साइन थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस ये कॉस थीटा, यही है। अब अगर आप कॉस की टेबल पढ़ते हो, ठीक है, तो ये कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। ठीक है, फिर आपको साइन की टेबल पढ़ोगे तो ये कट जाएगा, फिर आप ये वाली टेबल पढ़ोगे साइन थीटा और कॉस थीटा, ये वाली जब टेबल पढ़ोगे तो ये दोनों दोनों के अंदर तो दोनों कट जाएंगे, तो अल्टीमेटली एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो वो वही बात होती है, ऐसा तो बहुत बड़ा तरीका हो जाता है ये। ठीक है, तो इसलिए अब आपको ये चीज समझनी चाहिए कि क्या कॉमन है उसको एक बार लिख दिया, जो कॉमन नहीं है उनको बाद में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस एलसीएम की
मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम इस डिनोमिनेटर से। तो जब ये जो है वो इसको डिवाइड करेगा तो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन। और जो बचता है साइन बचा है, जो बचता है उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से हो जाती है। ऐसे ही चलता है काम। तो जो साइन बची हमारे पास में साइन थीटा की मल्टीप्लाई अगर मैं न्यूमरेटर से करूंगा, न्यूमरेटर में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन से, साइन थीटा से, फिर ये माइनस का साइन। ठीक है, अब सेम चीज मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ। देखो साइन थीटा, साइन थीटा और ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये डिवाइड करेगा इस बार इसको, तो इस वाले पूरे ब्रैकेट से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, कॉस, और जो बचता है उसके ऊपर वाले से हो जाती है मल्टीप्लाई, और ऊपर क्या बैठा है हमारे पास में, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी की मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉस थीटा से। यहां तक चीज क्लियर है? अब आगे समझो। देखो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे जब हम साइन से, तो हो जाएगा वो कितना, साइन क्यूब, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब, तो साइन क्यूब थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई से कर देंगे, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस थीटा से कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है बच्चों? अब आप यहां पर ध्यान से देखो, जब भी आप इस कंडीशन में आ जाओ तो आपको ये चीज देखनी है कि इसको तो आप और एक्सपेंड कर नहीं सकते हो, लेकिन आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 बार है, तो आप क्यों ना इसके फैक्टर निकाल लो। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर होल क्यूब वाले फॉर्मूले से ये मिलकर बना होता है। ठीक है, 9th क्लास के अंदर मैंने सारे फॉर्मूले सिखाए हैं, ये सारे फॉर्मूले कैसे बने हैं, क्यूब वाले स्क्वायर वाले हर एक फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हो गया ए क्यूब यानी कि साइन क्यूब, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, साइन थीटा, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा। अब यहाँ पे इस वाले नंबर को इस फॉर्म के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, मैं ऊपर वाले की जगह में ये लिखूंगा, इस फॉर्म के अंदर लिखूंगा उसको, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब कॉस का स्क्वायर, और प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, नीचे क्या बचता है हमारे पास में, कॉस थीटा माइनस, माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई में ही है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो यहां से इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अब क्या बचता है हमारे पास में, ये क्या इसको भी सॉल्व करा जा सकता है, तो आइडेंटिटीज होती है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा, ये जो बच गया, और कॉस थीटा, नीचे बचेगा हमारे पास में कॉस थीटा और साइन थीटा। अब देखो जब भी नंबर इस तरीके से लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि कॉस थीटा और साइन थीटा 1 के नीचे भी है, कॉस थीटा और साइन थीटा जो है वो 1 के नीचे भी है, फिर प्लस का साइन, और कॉस थीटा और साइन थीटा ऊपर वाले जो दूसरा नंबर है यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा इसके नीचे भी है। ठीक है, समझ लो कैसे आया है, जैसे हमारे पास में कहीं पे लिखा हुआ है, लेट्स सपोज 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 5, तो हम कैसे लिख देते हैं इसको, 5 और 5 एक साथ लिख देते हैं, और ऊपर लिख देते हैं 1 प्लस 2। इसका मतलब पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर 5 1 को भी डिवाइड कर रहा था और 2 को भी डिवाइड कर रहा था, तो अगर मैं इसको वापसी खोल के लिख दूँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं, उसको वापसी इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कहीं पे लिखा हुआ है अगर 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और प्लस में लिखा हुआ है सपोज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस और कॉस दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो कॉस थीटा एक बार नीचे लिख देंगे और ये लिख देंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वापसी वही है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने इसको यहाँ पे एक्सपेंड करा है। देखो अब यहाँ पर होगा क्या, ऐसा एक्सपेंड करना, साइन थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा, यानी कि ऊपर साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट है, नीचे भी कॉस थीटा और साइन थीटा का प्रोडक्ट है, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1, यहाँ पे बचता है 1 कॉस थीटा और साइन थीटा, इसको आप लिख लो 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस का 1 है, इसको इसके साथ में लिख देते हैं। 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। आगे देखो 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ होता है
इसके अंदर हमने जो स्टेप्स स्किप करे हैं, जो आपको नहीं करने हैं, वो मैं बता देता हूँ। हम यहाँ पे लिख देते हैं चाहे तो उनको। पहला स्टेप जो हमने यहाँ पे आइडेंटिटीज नहीं लिखी। आइडेंटिटीज क्या क्या ली थी हमने? टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और एक ली थी हमने कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। पहली आइडेंटिटीज हमने यहाँ पर ये ली थी, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटीज यहाँ पर कहीं पे हमने ली थी नहीं, यहाँ पर कहीं पे नहीं ली। ये फॉर्मूला लिया था, ये हमने लिख दिया था। ये वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 दिया था हमने, तो ये नहीं लिखा हमने, तो आप ये आपको लिखना चाहिए, ठीक है। और वाइल आप डायरेक्ट सॉल्व करके बाद में भी लिख सकते हो, साइड में लिखना होता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए पहले नहीं लिखा, मेरे को लगा कि पता नहीं बड़ा क्वेश्चन है, आ जाएगा आएगा या फिर नहीं आएगा इसके अंदर। तो लेकिन आपको लिखना चाहिए सारी की सारी आइडेंटिटीज। आपके आइडेंटिटीज लिखने से आपका जो डिस्क्रिप्टेड वे है वो और अच्छे से इनहेंस हो जाएगा, ठीक है। और आपके मार्क्स उससे जरूर इंप्रूव होंगे। अब देखते हैं इसका पार्ट 4। देखो स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट के अंदर बोला गया है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। हिंट भी दी गई है बुक के अंदर, आप बुक को चेक कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों को ही सेपरेटली सॉल्व करना है, यानी कि इसके अंदर हमें दोनों को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो वैसे ही क्वेश्चन आ गया, जैसा हमने अभी थर्ड वाले में देखा था कि 1 के नीचे भी सेक माना जाएगा और सेक ए के नीचे भी सेक ए माना जाएगा, ठीक है। ये अच्छी चीज होती है कि हम जो अभी हाल ही में सीखते हैं, सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट या वैसे ही कैलकुलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल जाती है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इतना 1 बाय सेक क्या होता है? 1 बाय सेक होता है कॉस ए, और सेक से सेक को काट सकते हैं तो कॉस ए प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास में है साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे है 1 माइनस कॉस ए। तो ऊपर देखो हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर ध्यान से देखो। एक हमारे पास में फॉर्मूला होता है, काफी फेमस हो चुका है फॉर्मूला, आप तक याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इस कॉस स्क्वायर ए को वहां पे ले चलते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और अगर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पूछे कॉस स्क्वायर ए की, तब साइन को ले चलते हैं, तब हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ओरली याद रखो इसको, तब याद रहेगा तभी आप लगा भी पाओगे। जब याद ही नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ फॉर्मूला भी लग सकता है या होता है, तो लगाओगे कहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए। देखो यहाँ पर भी 1 मान सकते हैं 1 का, वहां यहाँ पर भी स्क्वायर लगा सकते हैं 1 का, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। लेकिन अब ये फॉर्मूला बन जाता है एक, वो फॉर्मूला क्या बन जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस ए होगी, ठीक है। ये बी का स्क्वायर है, तो सिंगल बी की वैल्यू क्या होगी? कॉस ए। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू है कॉस स्क्वायर ए, सिंगल बी की वैल्यू क्या होगी? कॉस ए, ठीक है। तो ए प्लस बी लिख लिया, अब लिख लेते हैं ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस ए। इससे ये कट जाएगा, यहां पर बचता है देखो कॉस ए प्लस 1 और यहां पर भी कॉस ए प्लस 1, तो सेम आ गया। जैसा कि फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको प्रूफ कर दिया सेम लाकर। ये था फोर्थ पार्ट, छोटा क्वेश्चन था। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर ठीक है, पार्ट नंबर 5 समझते हैं। ये उससे भी हो जाएगा जो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम लगाते हैं, जैसे cos a की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, sin a की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वो रख के करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा cosec a और cot a, ठीक है। तो अगर टाइम लाइक अगर यहाँ पे जगह बचती तो करवा दूंगा, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इसको समझो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। देखो ये जो नंबर है इसको मैं साइन से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ और साइन से ही डिवाइड कर देता हूँ, cos a माइनस साइन a प्लस 1। नीचे भी वही करना पड़ेगा मेरे को, cos a प्लस साइन a माइनस 1, ठीक है। अब इसको काटना मत, ऐसे करके नहीं काट दो, फिर फायदा क्या है लिखने का। हम यहाँ पे कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा रहे हैं बेसिकली। नीचे वाले की इससे कैलकुलेशन कर दो, तीनों तो हो जाएगी कैलकुलेशन। तो ये बाहर तो बचेगा, देखो हमारा ये वाला साइन ए, ये वाला साइन है। अंदर हमारे पास में क्या क्या आ जाएगा? जब cos a को ये नीचे लिखा हुआ है तो cos a डिवाइडेड बाई साइन ए आ जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन ए को साइन ए डिवाइड करेगा तो 1 आ जाएगा। कोई बात नहीं, अगले स्टेप के अंदर 1 लिख लेंगे, अभी ये पूरा लिख लेते हैं। 1 को डिवाइड करेगा साइन ए, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा, इस वाले को डिवाइड, इस वाले को मल्टीप्लाई मत करो, इस वाले से कर लो डिवाइड,
तीनों की हो जाएगी। तो ये साइन ए बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचता है, देखो साइन ए कॉस ए को डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। फिर प्लस साइन ए को साइन ए डिवाइड करेगा, फिर -1 को साइन ए डिवाइड करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर ध्यान से देखो, इस साइन ए से ये साइन ए कट जाएगा, बाहर मल्टीप्लाई का रिलेशन बना रहे हैं दोनों क्योंकि। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस ए और साइन ए क्या होता है, कॉट ए। ठीक है, माइनस इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1, और 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, देखो कॉस ए और साइन ए क्या होता है, कॉट ए। ठीक है, प्लस साइन से साइन कट जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर -1 बाय साइन ए क्या होता है, वही कॉसेक होता है, तो माइनस कॉसेक ए आ गया। ठीक है, जो प्रॉपर्टी यूज करी है वो साइड में लिख देंगे अभी। ठीक है, लिखना जरूरी है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या बचता है, कॉट ए और -1 प्लस कॉसेक ए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर एक हिंट दी गई है, वो हिंट क्या है कि हमें फॉर्मूला यूज करना है ये वाला, कॉट स्क्वायर और +1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, बुक के अंदर हिंट दी गई है कि ये फॉर्मूला का यूज करना चाहिए हमें। हमें इसको ये प्रूफ करना है, हमें 1 की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ, कॉट स्क्वायर को मैं यहाँ पे ले आऊँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए। हमें यहाँ पे 1 की जरूरत है नहीं। ठीक है, हम इस 1 को हटा लेते हैं, हमें किसकी जरूरत पड़ जाएगी, यहाँ पे हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो वो लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये तो आ गया कॉट ए। ठीक है, ये प्लस में एक साथ ही लिख देते हैं, प्लस कॉसेक ए। अब ये जो माइनस का बनता, ये जो माइनस का बनता है, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ माइनस का साइन और ब्रैकेट में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे हमारे पास में यहाँ पे क्या है, ये कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो वो फॉर्मूला लगा देते हैं और आगे देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। तो इसको तो पहले डायरेक्ट लिख देते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ये आ जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है कोसेक माइनस बी की वैल्यू है कॉट। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट, यहां तक चीज क्लियर है। अब नीचे जो लिखा हुआ है उसको नीचे लिख देते हैं, कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब देखो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, ये दो टर्म है, एक ये पूरी और एक ये पूरी, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, इन दोनों में कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों में है, ये रहा कॉसेक ए प्लस कॉट ए और ये रहा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों पॉजिटिव है। तो जो चीज कॉमन है उसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ बाहर निकाल के, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये मैंने लिख लिया बाहर। तो अंदर क्या क्या बचेगा, देखो यहां से कॉट ए और कॉसेक ए निकल के यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 1। यहां से देखो कॉसेक ए और प्लस कॉट ए निकल के बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, कॉसेक ए क्या बचेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और ये माइनस का साइन बचेगा। ठीक है, जो जो बीच में साइन होता है वो तो लगता ही है। ठीक है, बच्चे ये माइनस का साइन भूल जाते हैं, लेकिन ये हमें याद रखना है कि माइनस का लगेगा। ठीक है, नीचे बचता है हमारे पास में कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या ये और ये सेम है, मेरे हिसाब से सेम है। क्यों, यहाँ पर देखो कॉट प्लस का है, यहाँ पे कॉट माइनस का है, कोई बात नहीं, 1 प्लस का है, 1 यहाँ पे प्लस का है, कॉसेक यहाँ पे माइनस का है लेकिन यहाँ पे प्लस का है, लेकिन जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो कॉसेक हो जाएगा क्या आपका पॉजिटिव। चलो ब्रैकेट खोल के लिख देते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1, अब इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक और माइनस प्लस का कॉट ए। ठीक है, और नीचे क्या है देखो, कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। अगर आप इसमें ब्रैकेट लगा देते हो तो देखो ये पूरा का पूरा नंबर और ये पूरा का पूरा नंबर सेम है, 1 1 कॉट कॉट माइनस कॉसेक और माइनस कॉसेक, तो इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक है, यही प्रूफ करना था।
हो गया प्रूफ। हाँ, आगे पीछे नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, प्लस में ही तो है, माइनस में तो नहीं है ना जो आगे पीछे लिखनी जरूरी है। ठीक है, देखो स्टूडेंट 6 पार्ट देखते हैं। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर अंडर रूट में गिवन हो वैल्यू, तो आपको इसका अंडर रूट हटाने की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि रैशनलाइजेशन से है ना, हम इस अंडर रूट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर कुछ हमें स्क्वायर वगैरह वाली चीजें मिल जाती हैं, कुछ फॉर्मूला मिल जाता है स्क्वायर वाला। रैशनलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो नीचे जो नंबर है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को, जो भी डिनोमिनेटर गिवन है हम उसका अपोजिट साइन ले लेते हैं। अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन है तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1 प्लस साइन ए। और अगर डिवाइड कर रहे हैं नीचे वाले को, लाइक डिनोमिनेटर को 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें ऊपर भी 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 1 अंडर रूट 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई अगर 1 प्लस साइन ए से होगी तो उसको हम एक बार ऐसे लिख लेंगे। और नीचे क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस साइन ए से। ठीक है, अब देखो ऊपर भी एक फॉर्मूला बनता है 1 ए प्लस बी और ए प्लस बी, जो कि क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। या फॉर्मूला नहीं भी लिखो तो आप ऐसे समझ लो कि दो बार जो चीज है तो उसको दो बार ऐसे लिख सकते हैं, पावर में लिख सकते हैं उसको ऐसे। ठीक है, अब नीचे तो ऐसा कुछ है नहीं जिसको पावर में लिखे हम, तो नीचे फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, जो कि होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लग गया तो लगा देते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी यूज करा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, वो होता है ना कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो साइन को इधर ले आए तो साइन हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम क्या, कॉस स्क्वायर ए। तो ऊपर लिख देंगे 1 प्लस साइन ए की पावर 2 होल ब्रैकेट की पावर 2, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, दोनों तरफ क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाय कॉस ए, और दोनों का जो स्क्वायर है हम एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, और अब क्या होगा, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट स्क्वायर जो है वो कट जाएगा। ठीक है, और आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पर साइन प्लस 1 प्लस साइन ए दो बार है, तो एक बार हम स्क्वायर रूट के बाहर लिख सकते हैं उसको, एक बार स्क्वायर रूट के बाहर लिख सकते हैं हम उसको। ठीक है, और नीचे कॉस स्क्वायर ए भी दो बार है तो उसको भी हम एक बार बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप इसको ऐसे काट के भी यहाँ पे पहुंचोगे। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट हट जाता है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, सेक ए प्लस टेन ए प्रूफ करना है। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास में क्या है, देखो 1 प्लस साइन ए, इसका मतलब कॉस डिवाइड बाई कॉस है, तो मतलब कॉस 1 को भी डिवाइड करेगा प्लस कॉस साइन को भी डिवाइड करेगा। अब देखो 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस का मतलब क्या होता है सेक, और साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है टेन। तो ऐसे आप इसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, इजी था ये। अब देखते हैं इसका पार्ट 7। देखो स्टूडेंट 7 पार्ट समझते हैं। बोला गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब और 2 कॉस, ये भी क्यूब है, और माइनस कॉस, इसको हमें 10 प्रूफ करना है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर साइन साइन दोनों तरफ है ना, तो आप साइन को कॉमन ले लो। साइन थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ से साइन थीटा निकल कर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे 3 बार साइन थीटा है, साइन थीटा की पावर 3 है, तो साइन थीटा की पावर 2 बचेगी अब, क्योंकि एक बार बाहर आ गया, और बचेगा साथ में जो 2 है। नीचे भी देखो कॉस थीटा और कॉस थीटा दोनों में है, तो कॉस थीटा को ले लेते हैं हम कॉमन। यहाँ से 3 बार एक बार यहाँ पर आ गया, तो कितना बचेगा, 2 बार बचेगा अंदर। सो 2 कॉस थीटा यानी कि स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो हमारे पास में फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यहाँ पर आप 1 की जगह ये लिख दो, ये तो यहाँ से लिख देते हैं साइन थीटा, 1 की जगह हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे भी लिख लेते हैं, नीचे क्या है हमारे पास में कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 यहाँ पे माइनस का है, तो लेकिन यहाँ पर होता है प्लस का, ऊपर वाले में प्लस था तो हमने सीधी वैल्यू लिख दी, यहाँ पे माइनस का है तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे भी 1 को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी है, यहाँ पे एक बार है और यहाँ पर कितना है 2 है, तो 1 लाइक 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा चले जाएगा, तो कितना बचेगा 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो ये लिख देते हैं साइन, और यहाँ पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आएगा हमारे पास में 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस का आएगा क्योंकि 2 जो है यहाँ पे माइनस का था।
ये नीचे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो इसके ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये सॉल्व कर देते हैं, ब्रैकेट माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस का ही कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है और 1 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, तो 2 में से 1 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर लिख देता हूं मैं जो हमारे पास में सेम है, नीचे ये कॉस थीटा, यहाँ पर कितना बचेगा, एक तो बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा चलेगा तो कितना बचेगा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि 2 क्या है, 1 है, 2 क्या है, बड़ा नंबर है, 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का रिलेशन है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का रिलेशन, तो इस पूरे से ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट जाएगा। हमारे पास में क्या बच जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा होता है। ठीक है, तो ऐसे ये प्रूफ हो जाएगा, ये भी छोटा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 8 यानी कि 8। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अब पार्ट नंबर 8 आ गया, 8 को करते हैं। यहाँ पर हमें इसको प्रूफ करना है 7 + tan स्क्वायर ए और cot स्क्वायर ए के इक्वल। फॉर्मूला लग सकता है डायरेक्ट, क्योंकि पावर 2 गिवन है होल की, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर और प्लस 2ab, तो a की वैल्यू साइन और b की वैल्यू कॉसेक। ठीक है, और ये ब्रैकेट लगा के फिर प्लस का साइन लगा लेते हैं, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉसेक स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, फिर सेक स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि ये कॉसेक है या फिर कॉस, एक बार देख लेता हूं मैं के अंदर ही। ये कॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉस है, सही टाइम पर देख लिया। तो कॉस स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू है कॉस ए और b की वैल्यू है सेक ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, देखो साइन और कॉसेक को जब सॉल्व करते हैं तो कॉसेक की जगह आप लिख सकते हो क्या, 1/sin लिख सकते हो कॉसेक की जगह, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2। तो इतना सॉल्व करके हम पहुंच गए हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 पर। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर भी देखो सेक की जगह हम लिख सकते हैं कितना, 1/cos। ठीक है, और वो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा बस 2 यहाँ पर, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करके लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। ठीक है, अब देखो हमारे पास में एक बार यहाँ पे साइन है स्क्वायर ए और एक कॉस स्क्वायर ए है, तो दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, दोनों का मतलब 1। यहाँ पे लिख देते हैं आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, और देखो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 और सेक स्क्वायर ए प्लस 2, हमें इनको कन्वर्ट करना है, अब जो हमारे पास में बच गया उसको tan और cot के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कॉसेक का मतलब तो आप सोच सकते हो यहाँ पर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2, और यहाँ पे बचता है प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब देखो हमारे पास में आइडेंटिटीज क्या क्या होती हैं, एक होती है हमारे पास में cot स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, और एक होती है tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अब इन आइडेंटिटीज को हम अगर यहाँ पे लगाना चाहें तो हम कैसे लगा सकते हैं, तो देखो अगर आप यहाँ पर कॉसेक और सेक गिवन है तो इसमें 1 को मैं यहाँ पे ले आऊँ अगर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा, तो मुझे कहीं ना कहीं इसको कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बनाना चाहिए, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख देता हूँ एक बार मैं इसके अंदर -1 कर देता हूँ, एक बार +1 कर देता हूँ। ठीक है, फिर ये क्या है, प्लस का 2 है, इक्वेशन के अंदर एक बार 1 प्लस करा एक बार 1 माइनस करा, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, सेम ही रहेगा। अब मेरे पास में क्या है, सेक, लेकिन सेक के बाद में अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ, 1 को यहाँ ले आऊँ, क्योंकि मुझे सेक को यहाँ से हटाना है और मेरे को tan लेकर आना है। अब tan कब आएगा, जब ये 1 इधर जाएगा, और ये 1 इधर आके हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव कुछ गिवन नहीं है, तो मैं इस सेक को कैसे लिख लेता हूँ, प्लस, तो यहाँ पर भी मैं एक बार 1 माइनस कर देता हूँ, फिर 1 को ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है। अब देखो इस पूरे की जगह लिखा जा सकता है क्या, cot स्क्वायर ए, और इस पूरे की जगह लिखा जा सकता है tan स्क्वायर ए।
ठीक है। अब जो बच गया उसको और लिख देते हैं, 1 बच गया, एक तो ये वाला, एक ये वाला 1 बच गया, एक ये वाला 2 बच गया, फिर ये प्लस का साइन, फिर ये 1 बच गया और ये 2 बच गया। अब जो नंबर बच गए उनको ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास में आ गया एक तो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यही प्रूफ करना था, 7 प्लस tan स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी ठीक अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसके दो पार्ट और बचे हैं, 9 और 10, वो देखते हैं। देखो स्टूडेंट, 9 पार्ट समझते हैं। इसमें हिंट दी गई है कि हमको लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो पहले मैं इतना सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं इतना करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में कॉसेक, तो आप कॉसेक को लिख सकते हो, क्योंकि हमें 10 लेकर आना है, तो कॉसेक को हम साइन बना लेते हैं। ठीक है, तो साइन ए हो जाएगा ये। यहाँ पर भी सेक और कॉस है। ठीक है, देखो बेसिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि tan इक्वल्स होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट इक्वल होता है कॉस अपॉन साइन। तो इसलिए हमारे पास में कॉसेक और सेक का फिलहाल कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैं इनको रिप्लेस कर रहा हूँ। तो सेक को हटा के लिख देते हैं कॉस ए, कॉस ए वही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन की मल्टीप्लाई साइन से हो जाएगी तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा साइन ए ब्रैकेट, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से हो जाएगी तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए। एलसीएम लेकर भी कर सकते हो बेटा, वन नीचे वन मानकर। ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, बहुत फेमस फॉर्मूला है। और यहां पर देख लो मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फॉर्मूला लिख देते हैं जो हमने लगाया है यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हमारे पास में हम साइन को इधर ले जाके माइनस कर दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा ये, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बचेगा कॉस स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखो, एक बार साइन यहाँ पर है, दो बार यहाँ पर है, तो एक बार से एक बार का कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन एक बार, यहाँ पर एक बार कॉस है, यहाँ पे दो बार कॉस है, कॉस की पावर 2 है, तो एक बार वाला एक बार को कैंसिल कर देगा और ऊपर बचेगा कॉस एक बार। ठीक है, फिलहाल हमारी गाड़ी साइन और कॉस पर रुक गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई क्या है, tan और कॉट है, तो tan को कन्वर्ट कर लेते हैं, tan का मतलब होता है साइन ए और कॉस ए, फिर प्लस कॉट का मतलब होता है कॉस ए और साइन ए। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम दोनों का क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि कॉस ए और साइन ए। ठीक है, साइन की मल्टीप्लाई साइन से हो जाएगी तो साइन स्क्वायर ए, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से हो जाएगी तो कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर ये जो है बना है अभी। ठीक है, ये नीचे हम डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली। अब मेरी बात को ध्यान से देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए और साइन ए, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। अब इसको मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं और इसको ऊपर ले चलते हैं, कॉस ए साइन ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, तो ये 1 आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल भी हो जाएगा, नहीं भी होगा तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है मल्टीप्लाई में और डिवाइड के अंदर। तो हमारे पास में बचेगा क्या, ये इतना हिस्सा बचेगा, तो कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए बच गया, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी वही बच गया। ठीक है, तो दोनों तरफ हमारे पास में यही आ जाएगा, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, दोनों तरफ साइन और कॉस का प्रोडक्ट आ रहा है, तो ऐसे ये प्रूफ हो रहा है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का, पार्ट 10। देखो स्टूडेंट, 10 पार्ट के अंदर बेसिकली इस वाले पार्ट को भी हमें ये प्रूफ करना है और इसको भी हमें ये प्रूफ करना है। तो पहले मैं इसको करता हूँ, tan स्क्वायर के इक्वल। तो देखो करने का तरीका क्या है, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए। तो इस पूरे की जगह लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे ही देखो cot स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू होता है cosec स्क्वायर ए। तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा जा सकता है बेटा, cosec स्क्वायर ए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो sec का मतलब क्या होता है, sec का मतलब होता है sec इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, फिर डिवाइडेड बाय cosec का मतलब क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई का साइन, ये डिवाइड का साइन हटाते हैं और इसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो साइन ऊपर चले जाएगा, साइन की मल्टीप्लाई 1 से कर दो या मत भी करो, आपको इतना तो पता ही होगा कि ये साइन ऊपर आ जाएगा कॉस के,
साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो ये तो प्रूफ हो गया एक। यहाँ पे जो आइडेंटिटीज हमने यूज करी है उसको लिख देते हैं। एक तो हमने ये यूज करी, उसके बाद में हमने लिखा था कि सेक ए जो है वो इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस के, और कॉसेक ए जो होता है वो 1 अपॉन साइन के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल करके हमने यहाँ पर लिख दिया था, और वो स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे साइन की भी पावर स्क्वायर में लिख दी थी और कॉस को भी स्क्वायर में लिख दिया था। ठीक है, अब ये वाला देख लो आप, ये वाला पार्ट कैसे हो रहा है। तो हमारे पास में क्या है, 1 प्लस 10, तो ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस 10 ए और 1 माइनस कॉट ए। तो 10 का मतलब होता है साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है, तो इतना लिख लेते हैं पहले, और डिवाइडेड में ये लिख लेते हैं 1 माइनस कॉट, कॉट का मतलब होता है कॉस ए, और डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, ये दोनों पहले सॉल्व होएगा, और इनके बाहर एक ब्रैकेट है और उसकी पावर जो है वो 2 है। ये पावर मत भूलना, ठीक है, 2 है पावर। अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से हो जाएगी, तो आ जाएगा कॉस की मल्टीप्लाई 1 से होगी, सॉरी कॉस से नहीं होगी, तो आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए और डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है, डिवाइड का साइन, साइन की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए और नीचे साइन ए। ठीक है, ये वाली जो ये वाला स्टेप आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, नीचे 1 मानकर। ठीक है, जो भी कन्वीनियंट हो उसमें कर लो आप। अब ये डिवाइड के साइन को हटाते हैं और इस साइन को बनाते हैं मल्टीप्लाई का। तो ये आ जाएगा हमारा, साइन ऊपर चले जाएगा और नीचे बचेगा हमारे पास में साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये इसकी पावर है 2। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या, ये दो चीजें कट जाएंगी आपस में। यहाँ पर कॉस प्लस का है, यहाँ पे कॉस माइनस का है। तो ऐसे केस के अंदर मैं यहाँ पे इसको माइनस का साइन बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो अंदर बचेगा मेरे पास में क्या, कॉस ए प्लस साइन ए। यहाँ से मैंने निकाला क्या है, माइनस का साइन बाहर निकाला, तो कॉस माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का साइन बाहर आ गया, तो मेरे को कॉस को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तभी माइनस के साइन से माइनस की साइन की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का कॉस ए बनेगा, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस साइन से होगी तो माइनस का साइन बन जाएगा। ठीक है, ये सही है, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बचता है हमारे पास में साइन ए डिवाइडेड बाय, ठीक है, देखो माइनस का कॉस ए, माइनस का कॉस ए और प्लस का साइन, यानी कि इस पूरी एक टर्म से पूरी एक टर्म कट जाएगी। यहाँ पे पावर है अभी 2, तो बचता क्या है, माइनस, ये माइनस का साइन अब इसके साथ में लग जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, और इनकी पावर है अभी 2। पावर 2 है तो उसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस साइन ए 2 बार लिख देंगे, कॉस भी 2 बार लिख देंगे, माइनस के साइन से माइनस का साइन कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा साइन की साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वही जो यहाँ पर हुआ था, टेन स्क्वायर ए। तो ऐसे आप दोनों को यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। बेसिकली पूरी एक्सरसाइज के अंदर काफी सारे अच्छे क्वेश्चन थे, पिछले साल के मुकाबले इस बार सिलेबस कम है। ठीक है, 8.4 नहीं है जैसे कि, तो फिर भी जितने क्वेश्चन अभी भी गिवन है वो काफी अच्छे क्वेश्चन थे। अगर स्टूडेंट, ये था एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको अभी तक कुछ भी डाउट्स हो इन पूरी एक्सरसाइज के अंदर, तीनों एक्सरसाइज के अंदर, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जाकर आप अपने डाउट्स की पिक्चर सेंड करिए, वहां पर आपको मैं सोल्यूशन सेंड कर दूंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी दूसरे चैप्टर के अंदर दिक्कत हो, या सेम चैप्टर के अंदर किसी दूसरे राइटर की बुक से कर रहे हो, एग्जाम्पलर कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चंस कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहे हैं, तो मेरे को इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करिए, उन क्वेश्चंस की पिक्चर्स को आपको मैं समझा दूंगा वहाँ पे सोल्यूशन। ठीक है, अगर आपको मेरे तरीके समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, आपको जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आप तक पहुंच पा रहा है, तो प्लीज मेरी इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ में जरूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।